बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसका आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन की थी रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस। तो जिसकी डेफिनेशन कुछ यूँ थी कि आपके पास एक एक्स है जिसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन की हुई है और एक वाई का कोई भी सबसेट ले लिया हमने वाई। अब हमने टा वाई डिफ़ाइन करना है, ठीक है। टा वाई में जो ओपन सेट्स होंगे वो असल में किस तरह से आएंगे, उसमें ओपन सेट्स होंगे यू, और वो यू बनेंगे कैसे? जो एक्स के ऊपर जो हमने टोपोलॉजी बनाई थी उसमें जितने भी ओपन सब सेट्स हैं उनका बारी बारी आप इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, तो जो आपके पास नया सेट बनेगा वो असल में ओपन सेट बनते जाएंगे किसके? वाई के। इस तरह से एक आपके पास टोपोलॉजी बन जाएगी जो कि क्या बनेगी? टा वाई बन जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? सब स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स, या फिर सब स्पेस, या फिर रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं कि मसलन ए सबसेट यू ऑफ वाई विच इज़ ओपन इन वाई मे नॉट बी ओपन इन एक्स। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हर ओपन सेट जो वाई का हो, ठीक है, यानी हर ओपन सेट जो है, सब स्पेस का हर ओपन सेट जो है वो एक्स में भी ओपन हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यू कोई भी हमारे पास क्या है, एक ओपन सब सेट ऑफ वाई है जो कि ओपन नहीं है किस में? एक्स के अंदर। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि अगर हम एक्स ले लेते हैं रियल लाइन और एक सबसेट ले लिया वाई, ये वाई है हमारे पास, क्लोज इंटरवल है, किसका सबसेट है? एक्स का। अब ये एक यू ओपन है किस में? वाई में। क्यों? क्योंकि यू कैसे बना है, या वाई के ओपन सेट कैसे बनते हैं? वाई का इंटरसेक्शन लें किसके साथ? एक्स के ओपन सेट्स के साथ। और आपको पता है एक्स के ओपन सेट किस तरह के होंगे? ओपन इंटरवल्स होंगे, ठीक है। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल जो हैं वो किसके वो यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर क्या होंगे? ओपन सेट्स होंगे। उन ओपन सेट्स का हम अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लेते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट्स आपके पास सेट्स आ जाएंगे। उनमें कुछ इस तरह से भी सेट होंगे, यानी वो क्या होंगे? सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। ये एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्या है? क्लोज है। तो ये सेट जो है ये ओपन है किसके अंदर? वाई के अंदर, ठीक है। लेकिन बट यू इज़ नॉट ओपन इन एक्स, लेकिन ये एक्स के अंदर ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स के अंदर ओपन तो जो सेट है वो तो ओपन इंटरवल्स हैं, लेकिन ये वाला जो सेट आया हमारे पास ये ओपन इंटरवल नहीं है। तो ये वाई के अंदर तो ओपन है लेकिन एक्स के अंदर ओपन नहीं है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हर सेट जो है सब स्पेस का हर ओपन सेट जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक्स में भी ओपन हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट एक्स बटा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने एक सबसेट ले लिया वाई, देन एवरी सबसेट ऑफ वाई इज़ आल्सो ओपन इन एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई इट सेल्फ इज़ ओपन इन एक्स। यानी ये ऊपर हमने एक बात की थी कि ज़रूरी नहीं कि हर ओपन सेट जो है वो एक्स के अंदर भी ओपन हो, यानी वाई का हर ओपन सेट जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक्स में भी ओपन हो। वो कब पॉसिबल होगा? यानी हर सब सेट जो है ना वाई का वो ओपन होगा किसके अंदर? एक्स के अंदर, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर वाई इट सेल्फ ओपन हो एक्स के अंदर। यानी हमने वाई जो सबसेट लिया हुआ है ये ऐसा एक सबसेट लिया हो जो पहले ही क्या हो? ओपन हो। देन फिर जितने भी वाई के ओपन सेट होंगे वो एक्स के अंदर भी क्या होंगे? ओपन होंगे। इसी तरह एनी सब स्पेस ऑफ डिस्क्रीट स्पेस इज़ आल्सो डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट स्पेस जो होती है उसके अंदर तो तमाम के तमाम सेट्स जो होते हैं, सब सेट्स जो होते हैं एक्स के, वो क्या होते हैं? ओपन ही होते हैं। इसका मतलब हम उस अगर कोई सब सेट देंगे तो वाई लेंगे तो वो भी क्या होगा? ओपन होगा। तो इसका मतलब वो उसके जितने भी सब सेट्स होंगे वो सारे के सारे फिर किस में होंगे? एक्स में भी ओपन होंगे। और इसी तरह वो जो हम लेंगे सब सेट उसका बारी बारी तमाम सेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सारे ही सेट आ जाएंगे, यानी कि पूरे का पूरा पी एफ एक्स ही आ जाएगा। तो इसी तरह एनी सब स्पेस ऑफ डिस्क्रीट स्पेस इज़ आल्सो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। इसी तरह नेक्स्ट है कि एनी सब स्पेस ऑफ इनडिस्क्रीट स्पेस इज़ आल्सो इनडिस्क्रीट। फॉर एग्जांपल इनडिस्क्रीट स्पेस में क्या है? या तो फाई है या फिर क्या है? एक्स है। तो हमें क्या लेना होता है? एक सबसेट लेना होता है, तो उसका हमने इंटरसेक्शन लेना होता है बाकी जो एक्स के ओपन सेट्स हैं। तो एक्स के ओपन सेट्स जो हैं वो क्या होंगे? ओपन होंगे। और इसी तरह नेक्स्ट है कि एनी सब स्पेस ऑफ इनडिस्क्रीट स्पेस इज़ आल्सो इनडिस्क्रीट। फॉर एग्जांपल इनडिस्क्रीट स्पेस में क्या है? या तो फाई है या फिर क्या है? एक्स है। तो हमें क्या लेना होता है? एक सबसेट लेना होता है, बाकी जो एक्स के ओपन सेट्स हैं। तो उसका हमने इंटरसेक्शन लेना होता है बाकी जो एक्स के ओपन सेट्स हैं।
तो वो हम दोबारा हम देख सकते हैं कि दोबारा जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोबारा से वही सेट आएंगे। यानी कि लेट्स सपोज हम अगर x लेते हैं तो x का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। x का फाई से इंटरसेक्शन लेंगे, फाई आएगा। तो ये दोबारा से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाई एंड x, तो क्या बन जाएगी, इन डिस्क्रीट स्पेस ही बनेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि लेट एक्स बट आ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट ऑफ एक्स है, कोई भी हमने सबसेट ले लिया, उस सबसेट को हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्लोज है। अगर उस सेट का कंप्लीमेंट यानी कि x माइनस ए, ये क्या है, कंप्लीमेंट, वो क्या हो, ओपन। यानी किसी भी सब सेट का अगर कंप्लीमेंट लिया जाए और वो कंप्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। ओपन का कैसे पता चलता है कि वो किस में मौजूद हो, टा में मौजूद हो। देन उस सेट ए को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड सेट है। इसी तरह ए हमने कोई भी सब सेट लिया x का, देन कोलोइयर ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर बार लगा के। ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, कोलोइयर ऑफ ए किस तरह से डिफाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। यानी कोलोइयर हमने कैसे लेना है किसी सेट का, हम क्या करेंगे, जितने भी ए के सुपर सेट्स हैं, कौन से सुपर सेट्स जो क्या हैं, क्लोज्ड भी हैं, यानी हमने ए के सुपर सेट लेने हैं और उनमें ये बात होनी चाहिए कि वो क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। वो जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट होंगे ए के, उनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोलोइयर ऑफ ए। फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड, ठीक है, फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि फाई का कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स, और एक्स हमें पता है क्या होता है, ऑलवेज ओपन होता है। तो इसका मतलब, इसका मैंने फाई का कंप्लीमेंट लिया तो ओपन आ गया, इसका मतलब फाई क्या है, क्लोज्ड है। एक्स का कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई, और फाई क्या होता है, ओपन। इसका मतलब मैंने एक्स का कंप्लीमेंट लिया तो वो क्या आ गया, एक्स का कंप्लीमेंट लिया तो वो ओपन है, इसका मतलब एक्स क्या है, क्लोज्ड है। कोलोइयर ऑफ ए इज़ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स एंड इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ये डेफिनेशन से हमें पता है कि कोलोइयर ऑफ ए हमने क्या कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट। इसका मतलब जब इंटरसेक्शन लेंगे क्लोज्ड सेट की तो वो भी क्या आएगी, क्लोज्ड ही आएगी। इसका मतलब ए कोलोइयर असल में क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो ए कोलोइयर जो होता है हमेशा क्या होता है, क्लोज सबसेट होता है, किसका, एक्स का। और ये स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट कैसे पता चला हमें, क्योंकि जब इंटरसेक्शन लेते हैं सेट्स की तो हमारे पास जो सेट आता है वो स्मॉलेस्ट सेट होता है, यानी छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट होगा और ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और सुपर सेट होगा किसका, ए का, क्योंकि हम इंटरसेक्शन किन की ले रहे थे, सुपर सेट्स ऑफ ए की। और एक और बात कि ए हमेशा कंटेन करेगा किस में, ए कोलोइयर में। क्यों, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ए कोलोइयर असल में क्या होता है, ए कोलोइयर जो होता है वो क्या होता है, सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि ए कोलोइयर जो है वो ए को कंटेन करेगा। ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कोलोइयर इज़ इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम इसका एक प्रूफ भी है वो हम मतलब कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब भी हमने किसी सेट को क्लोज शो करना होगा हम ये शो कर दें कि ए कोलोइयर किसके इक्वल है, ए के इक्वल। इसी तरह अगर ए बी में कंटेन कर रहा हो तो ए का कोलोइयर भी बी के कोलोइयर में क्या करेगा, कंटेन करेगा। इसी तरह नेक्स्ट, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स व्हाट आर द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर कंटेन्ड इन ए। अब हमने क्या करना है कि ओपन सबसेट्स लेने हैं, उनकी यूनियन हमने करनी है ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स की विच आर कंटेन्ड इन ए। ऐसे ओपन सेट्स लेने हैं जो ए में कंटेन कर रहे हैं, उनकी क्या कर देनी है, यूनियन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए। तो आसान सी ये डेफिनेशन है कि आपने क्या करना है, ए का इंटीरियर अगर फाइंड करना है तो जितने भी क्या है हमारे पास ओपन सबसेट्स हैं जो ए में कंटेन करते हैं, जितने भी ओपन सबसेट्स हैं जो कि किस में कंटेन करें, ए में, उनका क्या कर लें, यूनियन ले लें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा। और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं कि ए के ऊपर ये लगा दें, नॉट लगा दें, ए इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ ए। अब देखें हमने क्या कहा था कि ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, उनका क्या करना होता है, यूनियन लेना होता है। और हमें पता है कि जब यूनियन लेते हैं तो सेट क्या हो जाता है, बड़ा सेट हो जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटीरियर जो होता है वो असल में क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन
ए, और ये किस में कंटेन कर रहा होता है, ए में कंटेन कर रहा होता है। इसका मतलब ऑलवेज़ क्या होगा कि ए इंटीरियर हमेशा किस में कंटेन करेगा, ए में कंटेन करेगा। इसी तरह लेट हम एक सबसेट ले लेते हैं टोपोलॉजी का, और एक ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर। यानी जब भी हमें किसी सेट को ओपन शो करना होगा, हम ये शो करेंगे कि ये सेट जो है ये असल में क्या है, यानी किसके इक्वल है, अपने इंटीरियर के इक्वल है। तो हम कह देंगे कि वो सेट क्या है, ओपन सेट है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि फ्रंटियर या बाउंड्री। ए हमने एक सबसेट ले लिया, हमने क्या शो करना है, फ्रंटियर ऑफ ए। फ्रंटियर ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, फ्रंटियर ऑफ ए असल में हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए कोलोइयर इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का कोलोइयर। और हमेशा ये याद रखिएगा कि फ्रंटियर ऑफ ए क्या होता है, ऑलवेज क्लोज्ड सेट होता है। और इसी तरह ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ फ्रंटियर ऑफ ए कंटेंड इन ए। बात सुने, हमारे पास ए जो है वो क्लोज्ड होगा सेट अगर फ्रंटियर ऑफ ए असल में क्या होता है, बाउंड्री, यानी बाउंड्री किस में कंटेन करे, ए में। यानी ए के अंदर अगर बाउंड्री भी शामिल कर ली जाए ए की, तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। ए सब सेट ऑफ एक्स वाटा हैज़ एम्प्टी फ्रंटियर, यानी हमारे पास कोई भी सब सेट है ए का, उसका फ्रंटियर जो है वो एम्प्टी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। यानी कि किसी भी सेट का फ्रंटियर या बाउंड्री एम्प्टी होती है अगर वो सेट जो होता है वो क्लोपन हो। क्लोपन का मतलब है कि ओपन भी हो और क्लोज भी हो एक साथ ही। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है कि ए पॉइंट एक्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट यानी किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा, यानी किसी सेट का एक पॉइंट होगा ऑफ ए पॉइंट एक्स ऑफ ए if every open set u containing x contains at least one point of a other than x। मतलब ये है कि हमें कहना है कि x जो है ये लिमिट पॉइंट है किसका, a का, अगर हर वो ओपन सेट u, हर ओपन सेट u जिसमें वो x हो वो कंटेन कर रहा हो एक और पॉइंट a का, x के अलावा कोई एक और पॉइंट a का कंटेन कर रहा हो। यानी कि ओपन सेट u और ए में से वो x निकाल दें तो कम से कम a में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए x के अलावा जो किस में हो, u में भी हो। तो इसका मतलब उसके साथ इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो जितने भी लिमिट्स पॉइंट आएंगे उनका हम एक सेट बनाएंगे जो क्या बन जाएगा, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। और इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ये बार लगा दें या फिर ए के ऊपर डी लिख दें, ए डी। डिराइव्ड सेट ऑफ ए सेट इज़ नॉट नेसेसरीली क्लोज्ड। अब डिराइव्ड सेट जो होता है हम किसी भी सेट का निकालते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो क्लोज्ड भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है कि एक्स हमने ये सेट ले लिया, ये टोपोलॉजी है हमारे पास, ए हमने ये ले लिया, यानी कि ए हमने सब सेट लिया किसका, एक्स का। अब लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं। देखें ए का लिमिट पॉइंट निकालना है तो ए ले लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन थी हमारे पास कि हर वो ओपन सेट जिसमें ए मौजूद हो, ठीक है, तो इसमें किस में ए मौजूद है, ये ओपन सेट है, इसमें ए मौजूद है, ठीक है, इसमें भी ए मौजूद है एक्स में, कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। तो ये देखें ये ओपन सेट के अंदर सिर्फ एक पॉइंट था ए, ठीक है, तो ये ओपन सेट जो है ना, ये ओपन सेट ये कंटेन कर रहा है एक ऐसा पॉइंट जो ए के अलावा है, यानी ये वाला पॉइंट बी, लेकिन वो बी असल में ए का पॉइंट नहीं है। इस ठीक हो गया, तो ये बात होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह यहाँ पे भी नहीं कर रही, यहाँ पे भी नहीं कर रही। तो ए जो है वो इस सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह बी पे आ जाएं तो बी लिमिट पॉइंट कब होगा, अगर तमाम वो ओपन सेट जो किसको कंटेन कर रहे हैं, बी को। तो ऐसे कौन कौन से ओपन सेट हैं, ये एक ओपन सेट है और एक ओपन सेट है हमारे पास ये। वो ओपन सेट एक ऐसा पॉइंट कंटेन कर रहा हो जो उस पॉइंट के अलावा हो। तो इसमें देखें ये हमें असल में बी के लिमिट पॉइंट निकालने हैं, तो इसमें ए भी मौजूद है और ए असल में किसका एलिमेंट है, इस सेट का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात होल्ड कर रही है कि ये यू है, एवरी यू कंटेंड एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। ठीक है, तो ये अदर देन ए के अलावा इसमें एक पॉइंट बी भी मौजूद है।
इसी तरह इसमें देखें, इसमें भी ए के अलावा कितने एलिमेंट मौजूद हैं, इसमें बी भी होगा, सी भी होगा, तो ये बात होल्ड कर रही है। इसका मतलब बी इसके लिमिट पॉइंट है और सी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि सी को भी आप चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिमिट पॉइंट यानी डिराइव्ड सेट में कौन सा एक ही एलिमेंट आएगा, बी आएगा। हमने ये शो करना है कि ये क्लोज्ड नहीं है, तो जब किसी भी सेट को क्लोज शो करना हो तो उसका कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो इसका कंप्लीमेंट ले लिया, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए सी जो है ये ओपन नहीं है। क्योंकि ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि इस स्टार में मौजूद नहीं है। सो ए इज़ ना ओपन नहीं है, सो ए कंप्लीमेंट असल में क्या बनेगा, वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन नहीं है तो ये कंप्लीमेंट क्लोज्ड नहीं होगा। इसी तरह ए हमने कोई सबसेट ले लिया, ठीक है, टोपोलॉजी का, तो एज कुलयर जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए डी। यानी ए में क्या शामिल कर लें साथ आप, उसके लिमिट्स पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, कुलयर आ जाएगा। ए क्लोज्ड होता है, ठीक है। बात सुने, हमारे पास ये सेट है ए सेट के अंदर अगर उसके लिमिट पॉइंट भी शामिल कर लिए जाएँ, लिमिट पॉइंट जो होते हैं उसके करीब करीब वाले पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी अगर शामिल कर लिए जाएँ तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन है कि ए सब सेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी डेंस इन एक्स इफ़ ए कोलोयर इज इक्वल टू एक्स। यानी अगर आपका कोलोयर जो है वो अपने सारे सेट के इक्वल आ जाए, किसी सेट ए का कोलोयर जो है वो अपने पूरे सेट एक्स के इक्वल आ जाए, तो वो जो सब सेट होगा वो डेंस होगा किस में, एक्स के अंदर। ए सब सेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी डेंस इन एक्स इफ़ ए कोलोयर इज इक्वल टू एक्स। तो आई होप कि आप सब इस चीज़ को पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग भी कमेंट में वो क्वेश्चंस डिस्कस करें, ताकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।